जस्टिस एएन मित्तल साहब, अभी हमने बात करी कि कानून की नज़र में कई लोगों के लिए अजान, जागरण, भजन, कीर्तन सब एक जैसे नॉइज सोर्सेज नहीं हैं, वो बांटने की कोशिश करते हैं। कानून मंदिर और मस्जिद दोनों पर समान रूप से लागू होता है, लेकिन धर्म विरोधी जो हैं वो ये लगातार बात कहते रहते हैं कि ये धर्म के विरोध में है और ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं संविधान का अपमान है। देखिए, भारत का संविधान हिंदू और मुसलमान के बीच में कोई भेदभाव नहीं करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में भी चर्च में मस्जिद के लिए और मंदिर के लिए कोई अलग अलग मानक निर्धारित नहीं किए गए हैं। तो हमें जैसे अभी मुस्लिम स्कॉलर साहब ने कहा कि हमें फालतू की चीज़ें नहीं करना चाहिए, हमें ये सब चीज़ों का खुद ध्यान रखना चाहिए। मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और जो प्रेस्क्राइब्ड डेसिबल कानून ने निर्धारित किया है, और अगर कोई व्यक्ति उसका दुरुपयोग करता है या उसको नहीं मानता है, तो कानून में यह भी प्राविधान है कि उसके उस इंस्ट्रूमेंट को जब्त कर लिया जाए। कानून में यह भी प्राविधान है कि उसको 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगा दिया जाए, बिल्कुल 10,000 रुपए तक का। और कानून में यह भी प्राविधान है कि उसे 5 साल तक की सजा कर दी जाए। तो इसमें हिंदू और मुसलमान का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। ठीक कहा माँ यतीनानंद ने कि जिस समय वेद अवतरित हुए थे उस समय लाउड स्पीकर नहीं थे। ठीक इसी प्रकार से जिस समय इस्लाम आया तब भी लाउड स्पीकर नहीं थे। ये कुछ साजिशन लोग समाज में भ्रांति फैलाने के लिए, समाज में एक अपनी ताकत दिखाने के लिए, समाज में एक मुकाबला दिखाने के लिए इस प्रकार की हरकत करते हैं। और इस प्रकार की हरकतों पर हमें रोक लगाना चाहिए। हमें स्वयं आकर के, चाहे हम हिंदू हैं तो हम हिंदू स्थलों पर जाकर के कहें कि भैया आप गलत कर रहे हैं। हमें इतना साहस होना चाहिए, हमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पालन कराने का साहस होना चाहिए। और नहीं मानता वो व्यक्ति, तो आपके पास विकल्प है कि आप इसकी शिकायत सक्षम प्राधिकारी से करें। सक्षम प्राधिकारी आपके इंस्ट्रूमेंट्स को जब्त कर सकता है, और अगर आप उसको रिपीट करते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना और 5 साल तक की कैद हो सकती है। तो कोई विवाद नहीं है। कोई विवाद तो पैदा किए जाते हैं, विवाद सुर्खियों में आने के लिए पैदा किए जाते हैं। बहुत अच्छी बात। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समय भी निर्धारित कर दिया है कि सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक दिन माना जाएगा, और रात के 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक रात मानी जाएगी। ठीक है, तो हर चीज स्पष्ट है, कहीं कोई भ्रांति नहीं है। जी सर। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जी, अब बात आती है नियमों को अपनाने की, और अपनाने के साथ साथ कठोरता से उनका पालन करवाने की, और ये एक फेटर्निटी पर बड़ा जिम्मा होता है। मैं आप लोगों से भी यही उम्मीद करती हूं कि देखिए, अगर शोर का सवाल है तो उसको हम धार्मिक रंग न देकर जो संविधान की तरफ से आए हैं नियम कायदे, हम उनको माने और एक नागरिक की तरह, जो एक अच्छे नागरिक की भूमिका होती है, उसको निभाएं। जी मोहतरमा, बिल्कुल सही बात है। और मुसलमान जो है वो संविधान की, कानून की एक एक इबारत पर, परिभाषा पर, तमाम उसूल और ज़ाब्तों पर अमल करता है, और किसी तरीके से कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। हम तो ये कहेंगे, हम तो ये कहेंगे, हमने बीच में देखिए, सुनवाया, हम तो ये कहेंगे जैसे ही जितने लोग जैसे ही शोर की बात हुई ना, आप जागरण की बात करने लगे। आपको लगता नहीं कि जब हम जागरण और अजान पर बहस छेड़ देंगे तो फिर जो मूल मुद्दा है ना वो गौण हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। फिर जिस मुद्दे पर हम बहस करने बैठे हैं कि भाई शोर नहीं होना चाहिए, आम नागरिक परेशान नहीं होना चाहिए, कहीं किसी बच्चे के एग्जाम चल रहे हैं, कहीं किसी को शोर से प्रॉब्लम है, किसी के कानों में दिक्कत है, किसी को हेल्थ इमरजेंसी है, उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो लगता नहीं कि हम ये जो धार्मिक वैमनस्य की बात करते हैं ये केवल एक तरफा हो जाती है कई बार? और ये दोनों तरफ से कह रही हूं मैं, केवल एक व्यक्ति को नहीं कह रही हूं। जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जब भी कोई ऐसा मुद्दा होता है हम उसको कलर दूसरा दे देते हैं। तो लगता नहीं आपको कि आपकी बातों में भी विरोधाभास था? अजान का जिक्र था तो जागरण कहां से आ गया? आपको कहना चाहिए था नियमों का कड़े तौर पर पालन करवाएंगे हम। देखिए कहना, जैसे जज साहब ने बयान किया, नियम बयान किए, कानून बयान किए, ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं, लिखी हुई बातें हैं। ठीक है, उसको प्रैक्टिकल तौर पर कौन अमल कर रहा है,
एक जज साहब एक मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च का नाम भी नहीं बता सकते हैं कि किसी पर 5,000 या 10,000 की प्लांटी लगाई गई हो। कहना तो बहुत अच्छा है, भाषण तो दे सकते हैं बहुत बढ़िया, मगर उस पर जो अमली जामा उसको पहनाना बहुत मुश्किल है। मैं ये एक बात भाषण, कह रहा हूं आपसे मोहतरमा, आपसे एक बात। जनाब अली, आप जनाब अली, ये भाषण नहीं है, ये देखिए, कानूनी मैं सिर्फ स्थिति एक है। मेरी बात सुन ये लीजिए, भाषण नहीं है, मैं कोई मेरी एक नेता बात नहीं सुन हूँ। लीजिए। अरे आप तो नहीं, जज रहे हैं, आप खाली जस्टिस आपको डीएम लिखने के मित्तल अलावा, साहब ऑर्डर पूर्व करने के जज अलावा रहे आपको हैं बाहर का क्या इलाहाबाद मालूम, हाई कोर्ट बाहर के। क्या हो रहा है रोड कानून पे, को रोड बेहतर पे क्या हो तरीके रहा है से आपको अगर कुछ कोई पता व्यक्ति नहीं। समझा रहा है ना, सोसाइटी में तो रहते पे उसको क्या हम हो रहा भाषण है, करार किस नहीं तरीके दे से सकते। शोर क्या मच बात रहा कर है, रहे हैं कहाँ आप? डीजे संविधान चल का रहा है, मजाक कहाँ उड़ा रहे गाना हो रहा है, हैं आप, मोटरसाइकिल संविधान में का बड़े मजाक बड़े उड़ा रहे हैं आवाज मौलाना लगा करके शहाबुद्दीन लोग चल रहे रजवी। हैं, आपको क्या मालूम। दिस इज आपके नॉट आगे पीछे एक्सेप्टेबल एट पुलिस ऑल। लगी हुई है, प्लीज प्लीज। आप सिक्योरिटी में जा रहे हैं, आप तो नहीं, इसको सामने आप वाले भाषण साइड पे करार कैसे देखने दे की दे भी रहे हैं? जरूरत कोई नहीं करते, आदमी हिम्मत हक नहीं हुकूक करते। की बात कर रहा है भाई, कोई मैं आदमी एक राइट्स मशवरा दे बता रहा हूँ, रहा सुन है, आप लीजिए, उसको भाषण करार दे 10 रहे सेकंड, हैं। 10 सेकंड, 10 किसके सेकंड भाषण की? मोहतरमा, पहले 10 मुझे सेकंड। क्लियर कीजिए आप, पहले मुझे क्लियर देखिए, कीजिए आप किसको भाषण बोल रहे थे, किसका भाषण, कौन भाषण दे रहा है यहाँ? 10 सेकंड की बात सुनिए नहीं मेरी। नहीं, मुझे उस बात का देखिए, जवाब चाहिए, मैं आगे फिर सुनूंगी आपकी बात। आप बताइए भाषण कौन दे रहा था यहाँ? अरे बहुत सारे लोग भाषण देने वाले हैं, कोई कौन भाषण सारे? थोड़ी बहुत क्या सारे। नाम मेरी है, एक डिबेट में आदमी का जितने थोड़ी 4-5 क्या नाम, लोग बहुत जुड़े सारे हुए हैं, लोग एक भाषण व्यक्ति देने बता वाले हैं, दीजिए मुझे जिसने भाषण दिया हो। बहुत सारे लोग भाषण दे रहे हैं, सब अरे बैठे हुए भाई, जितने भी बहुत लोग हैं सारे, सब तो अब भाषण ही दे आपके रहे हैं, डाउट्स का और तो कर मैं क्या कुछ रहे नहीं हैं, कर सकती सब ना। भाषण दे रहे हैं। अरे ठीक है। एक मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, फॉरेन कंट्री में भी गया हूँ, फॉरेन कंट्री में मैं अमेरिका में रहा, फ्रांस में रहा, जर्मन में रहा, इधर अरब कंट्रीज में रहा, नेपाल में रहा, मैंने मिशन के हवाले से बहुत सारे काम किए हैं, ठीक है। तो कहीं भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं है, लाउड स्पीकर प्रतिबंध है। लेकिन ऐसे जब ही आप भारत आप में लोग आते हैं तो कोशिश फिर आप करके कहते हैं कि भारत जागरण में सरकार अगर से शोर होगा कहिए तो कि फिर लाउड अजान में भी स्पीकर शोर होगा। प्रतिबंध लगा दिया जाए, यही तो बिल्कुल बात है लाउड ना, स्पीकर बंद विदेशों कर से ही दिया सीख जाए। लीजिए, हम वहीं से एतराज सीख नहीं लीजिए, करेंगे, फिर हमें कोई आपत्ति नहीं। वहीं से सीख लीजिए ना। फिर इस पे उस पे धार्मिक कलर क्यों दे रहे हैं? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा ना मैं क्या दे मौलाना। रहा हूँ, ये जिसने विरोधाभास धार्मिक की कलर स्थिति दिया है। उसको कुछ नहीं कह रही हैं आप। विधायक आचार्य ने धार्मिक कलर किसको नहीं दिया, कह रही मैं? परेशानी किसको उनको नहीं कह है, रही? मुझे किसी से परेशानी किसको नहीं। नहीं कह रही? मैंने किस पे तो सवाल विधायक उठा का रहे हैं आप? जवाब दिया है और मैं जवाब देने का हक रखता हूँ, स्वामी डिफेंस शैलेशानंद करने गिरी का जी। हक रखता हूँ। जवाब अगर कोई ठीक है, स्वामी बात कहेगा, शैलेशानंद गिरी जी, मुसलमानों पर जब एतराज जब करेगा, जब आपत्ति समन्वय करेगा, की बात भी मस्जिद होती पर है, जब आपत्ति समन्वय करेगा, की तो मैं जवाब सामंजस्य देने की का बात हक भी होती है, रखता हूँ, तो मैं भाई जवाब उसमें भी दूंगा। दिक्कत हो तो जाती ये है। शुरुआत ये जो तो है कोई बात नहीं है। विधायक ने की है, तो विधायक को कहिए, मैंने तो विधायक का जवाब दिया है बस, और मैं जवाब दूंगा। आगे की बात भी होगी तो आगे भी आप जवाब इस दूंगा, देश के और नागरिक जवाब हैं, देना मेरा हक संविधान है। के अनुसार चलते हैं, जवाब सेंसिबल तरीके से भी दिया जाता है। आप एक बात कहेंगे, उस पे दो बात का और जवाब आ जाएगा, फिर उस पे और दो बातें कही जाएंगी, फिर हम कह देंगे कि हमारी धार्मिक एकता खतरे में है, हमारा धार्मिक सामंजस्य खतरे में है। कौन दे रहा है भाई ये कलर? कौन कर रहा है ये राजनीति? किसकी जवाबदेही है? हु इज अकाउंटेबल? प्लीज। देखिए, विधायक जी ने सबसे पहले मस्जिद के अजान पर एतराज जताया, ठीक, उसका जवाब मैंने दिया। मैंने जवाब दिया है, पेश कदमी मैंने नहीं की है, पहले मैंने नहीं कुछ कहा, ठीक है, तो मैं जाहिर और भी बात है मेहमान अगर है, मैं बात उनके पास होगी तो जाना बात चाहूंगी। का बात ठीक जवाब है, दिया ठीक है। जाएगा। स्वामी सोनू निगम शैलेशानंद ने गिरी जी, एतराज इस पर मैं जताया, आपकी छोटी सी सोनू प्रतिक्रिया निगम का लूंगी, फिर हमने मैं उस यतीमा वक्त जवाब दिया चेतनानंद था। सरस्वती के उसके पास बाद जाऊंगी। में और ठीक भी है, कुछ हिंदू नेता हैं, उन्होंने भी ठीक इसी है सर, तरीके से ठीक है, एतराज ठीक है, जताया था, ओके सर, उसका ओके, भी हमने जवाब दिया, ओके, और आज भी हमने ओके, जवाब ओके, दिया। थैंक यू सो तो मच। ठीक है, पहल ठीक हमने है, नहीं की, जिन लोगों ने पहल की उनको आप कहिए, ठीक है। उनको तो आप स्वामी कुछ नहीं कह शैलेशानंद रही गिरी हैं। जी, बोलने दीजिए ना सर, प्लीज। मेरे से सवाल है। स्वामी शैलेशानंद गिरी जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी, अब आ रही है, अब आ रही है। अभी हम सुन रहे थे। देखिए, जब धार्मिक सामंजस्य की बात होती है तो नियम, कायदे, कानून हम सबके लिए हैं, और उनको पालन करने करवाने की जिम्मेदारी जो लोग प्रतिनिधित्व रखते हैं, जिनका एक विशेष वर्ग में एक बड़ा प्रभाव होता है, उनसे वो जिम्मेदारी ज्यादा होती है कि भाई आप ये अकाउंटेबिलिटी तय करेंगे। नियमों का पालन करवाना भी तो जिम्मेदारी एक वर्ग की बनती है ना। जी जी जी, मौलाना जी, मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा कि रंज की जब गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुम, तुमसे तू होने लगी, तो ये रंज की बातें निकाल दीजिए। देश में हमें यदि संतुलन बना करके चलना है तो जज साहब कोई भाषण नहीं दे रहे, वो नियमों का हवाला दे रहे, उन नियमों को पालन करने के लिए आप भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं। कहाँ मना है? चलिए हम मिल करके सब जगह बात करने चलते हैं ना, चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो। हम सड़कों के ऊपर यदि भंडारे करेंगे, सड़कों के ऊपर हम शोर मचाएंगे, या हम नमाज पढ़ेंगे, दोनों ही गलत है। हमें सिविक सेंस होना आवश्यक है, हमारे सभ्यता का दायरा बढ़ाना आवश्यक है, उसको समझना आवश्यक है। तो इसके अंदर रंज की बातें ना करें, हम आपस में ऐसे ही लड़ते रहेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा, और बाहर के लोग हमारे मजाक उड़ाते रहेंगे। विश्व में हम उदाहरण बनना चाहते हैं। आपने वैश्विक परिदृश्य की बात करी,
कि वहां पर लाउड स्पीकर नहीं है। तो हम चलो एक काम करते हैं ना, हमारी सरकारें, हमारी अदालतें तो यही बात कर रही ना, क्या 50 डेसिबल तक, 70 डेसिबल तक, 55 डेसिबल तक जो निर्धारित मानक है उसके अंदर रखे। तो यदि कहीं पर भी वो निर्धारित मानक में नहीं है तो उसके लिए हम आपको ही तो बात करनी है ना। और सहजता से, सरलता से, सह अस्तित्व के साथ में जीवन चल जाएगा। इसके अंदर कोई रंज की बात करने की आवश्यकता नहीं है, कोई युद्ध थोड़ी लड़ना है। अगर भक्ति दिल से होती है, मन से होती है, तो क्या हमें डेसिबल की जरूरत भी है? हाँ जी, नहीं, कोई जरूरत भी नहीं, सरलता से हो जाएगा। सर मैं आऊंगी सर, एएन मित्तल सर, मैं आऊंगी मैं आपके पास। यतिमा जी प्लीज। जी देखिए, मौलाना साहब जो बात कर रहे हैं ना कि विधायक ने शुरू किया, विधायक जनप्रतिनिधि होता है और वो किसी एक व्यक्ति का नहीं होता। जब लोगों की सामूहिक शिकायतों का अंबार लगने लगा तब विधायक जी ने इस बात का जिक्र किया और उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि लोग शिकायत कर रहे हैं। अगर लोग शिकायत कर रहे हैं तो वहां के प्रशासन को दुरुस्त करना या वहां के प्रशासन को चेताना, ये कर्तव्य है विधायक का। भाई आप उसको सिखाएंगे, मतलब एक विधायक को ये सिखाएंगे कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक मौलाना है। मतलब धर्म का कोई आधार ही इसमें नहीं है कोई। आप बिना बात इसको मुसलमानों पर लेकर आ रहे हैं। आप लगातार ये कह रहे हैं कि विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। मैं आपको 50 वीडियो ऐसे भेज सकती हूँ मौलाना साहब, जिसमें तय मानकों के ऊपर के मानकों से डीजे निकाले जा रहे थे कांवड़ यात्रा में और प्रशासन ने उन डीजे को खड़े होकर खुलवाया है। लेकिन उधर आपकी दृष्टि पड़ती नहीं है, क्योंकि आप लोगों का सेट एजेंडा है। आप लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हम इस देश में बहुत पीड़ित है, हम पे बहुत जुल्म हो रहा है, हमारी अपनी धार्मिक मान्यताओं को फॉलो नहीं किया जा रहा। और मौलाना साहब, ये जो आप ग्रीवेंसेस समाज में क्रिएट कर रहे हैं, इससे आपका फायदा नहीं होगा। और एक और बात बता देती हूँ, अभी आप कह रहे थे कि मुसलमानों को बर्दाश्त कर लीजिए। मुसलमानों को बर्दाश्त करा इसीलिए आप यहाँ बैठे हैं। मुसलमानों को बर्दाश्त करा इसीलिए भारत में 30 करोड़ हो गए मुसलमान। मौलाना साहब सुनिए, हिंदुस्तान सबका है, यहाँ बर्दाश्त कोई किसी को नहीं कर रहा है, कोई किसी को नहीं कर रहा है। नफरत मत फैलाइए। और ना हम है बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगी आप, प्लीज नहीं करेंगी, नहीं करेंगी। समझ में नहीं आता। मैंने मौलाना शाहबुद्दीन रजवी को भी इस बात पर आपत्ति करी है। मैंने ये शब्द मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी अपनी डिबेट में ऐसे शब्द। बिल्कुल मैंने कोई गाली दे दी है? ठीक है, क्या मैंने गाली दे दी है? मैंने कोई गाली दे दी है क्या? मैंने क्या कह दिया? मैंने क्या कह दिया जो बर्दाश्त नहीं करूंगी, बर्दाश्त नहीं करूंगी? आप भी यही कहेंगे तो इस बात पर मोहर लग जाएगी। आप भी यही कहेंगे तो इस बात पर मोहर लग जाएगी। यतिमा जी, आप भी यही कहेंगे तो इस बात पर मोहर लग जाएगी। बर्दाश्त नहीं करता तो क्या आप इतनी सहजता और सरलता से यहाँ रह पाते? नहीं, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहा, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहा है, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। ये देश की संविधान है, संविधान कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय का पालन करना पड़ेगा। धमकी मत दीजिए मुसलमानों को, धमकी मत दीजिए। अनुपालन करना पड़ेगा। मुसलमानों को धमकी मत दीजिए, मुसलमानों को कोई धमकी नहीं दे रहा है, कोई धमकी नहीं दे रहा है। मैंने शब्दों पर आपत्ति जताई है मौलाना शाहबुद्दीन रजवी जी, जस्टिस एएन मित्तल जी। ठीक है, ये हीटेड आर्गुमेंट कभी एंड नहीं होंगे। ठीक है, क्यों ना बात सेंसिबल कर ली जाए, क्यों ना बात थोड़ी संविधान की कर ली जाए। जस्टिस एएन मित्तल जी, जस्टिस एएन मित्तल जी, अच्छी बात नहीं है। आप कुछ कह रहे थे, प्लीज सर। हाँ, मैं ये निवेदन कर रहा था कि हमारे कुरान पाक में और इस्लाम में 5 नमाज प्रेस्क्राइब्ड हैं। एक तलातल फजर है, एक दोहर है, एक असर है, एक मगरिब है और एक ईसा है। तो जो परेशानी लोगों को वास्तविक होती है, मौलाना साहब मैं आपसे बड़े अदब से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो परेशानी होती है सुबह की जो फजर की नमाज होती है, उस वक्त लोग गहरी नींद में सोए हुए होते हैं और
5:15 बजे के करीब, लगभग 5:15 बजे का इसका टाइम होता है। तो उस समय अगर किसी की नींद, कच्ची नींद खुल जाए, तो उससे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसे परेशानी हो सकती है। तो मेरा आपसे अनुरोध यही है कि जो हमारी सलातुल फजर, सुबह की नमाज है, उसका वॉल्यूम लाउड स्पीकर का, अगर आप एक फतवा जारी कर सकें या आप कोई डायरेक्शन दे सकें, उसका अगर वॉल्यूम, निर्धारित वॉल्यूम या उससे भी कम हो सके, तो मैं बड़ा एहसानमंद होऊंगा आपका। बाकी जो 4 नमाज हैं, दोहर, असर, मगरिब और ईशा, जी, उसमें चूंकि आदमी काम पर रहता है, अपने तो बिजी बहुत रहता है, ज्यादा असर उसमें नहीं पड़ता है। अजान से बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है, हम्म। वो अजान डिस्टर्ब नहीं करती है। तो मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि जो सलातुल फजर है, कुरान ऑफ डॉन है, जी, उसको थोड़ा सा वॉल्यूम कम बिल्कुल रखें, ठीक है। और तो ये एक सामंजस्य ठीक बना है, रहेगा। बहुत सेंसिबल तरीके से आपने अपनी बात भी कही। मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी जी,